अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम ओमान शिफ्ट हुए हैं, तो मैं अपनी नन की तरफ रह रही थी। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर शिफ्ट हो चुके हैं। तो जब मैंने आपको बताया था मैं क्रॉकरी करने के लिए गई थी, मुझे कुकर चाहिए थे, कढ़ाई चाहिए थी, तो मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगी मुझे जहाँ से लेनी है, क्योंकि जिस टाइप के देगचे मिल रहे थे मुझे उस तरह के नहीं लेने थे। मुझे कढ़ाई लेनी थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गए हैं। आपको जब परदेस इंसान आता है तो ज़ाहिर सी बात है कुछ पता नहीं होता कि यहाँ आप कितने अरसे के लिए हैं, कितने टाइम के लिए हैं, कब आपका टाइम चेंज हो, कहाँ से कहाँ आप चले जाएंगे, तो सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है। तो कोशिश तो यही होती है कि हम अगर परदेस में आते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम चीज़ें रखें। बहुत ज़्यादा जैसे पाकिस्तान में भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत सामान था, बहुत चीज़ें थी मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ आके मुझे बिल्कुल एक न्यू स्टार्ट मैंने लिया है, एक न्यू लाइफ़ आप कह लें कि मेरी स्टार्ट हुई है, और हर चीज़ मुझे न्यू लेनी पड़ी और उस तरह से मुझे करना पड़ा। और यकीन करें कि ऐसा लगता है कि इतना तो टफ़ टाइम शादी के बाद भी नहीं हुआ था कि इतना सारा कुछ मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी हो और मुझे इतना सारा कुछ इकट्ठा करना पड़ा हो और सोचना पड़ा हो कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना, क्योंकि मुझे सिर्फ़ ज़रूरत के लिए के हिसाब से लेना था कि बस ज़रूरत पूरी हो जाए फ़िलहाल अभी स्टार्टिंग में। तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह आगे आगे कि किस तरह से टाइम गुज़रता है और किस तरह से हमारी सेटिंग बनती है और हम कितना अरसा या कितना टाइम स्टे करते हैं, तो फिर उस हिसाब से इंशाल्लाह ताला फिर हम उस चीज़ को बढ़ाएंगे। तो मुझे मिल गई थी चीज़ें, मैंने फिर अपने हिसाब से ली। ज़रा जब स्टार्टिंग होती है तो मुझे तो ख़ास कर नहीं समझ आ रहा था कि किस तरह से मैं करूं, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से मुझे हुआ कि जो जो चीज़ें मुझे चाहिए मैंने उस हिसाब से ली। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मैंने ये अपने लिए बेलना लिया, क्योंकि मुझे ये रॉड वाला चाहिए था ये, क्योंकि मेरे से उस तरह नहीं बनता। ये मेरी बैठी हुई हैं, तो अभी इसका भी एडमिशन करवाना है मैंने, तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक आध दिन तक इसका एडमिशन भी करवाऊंगी देख के किसी अच्छे स्कूल में। तो मुझे रॉड वाला चाहिए था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये मिल गया, क्योंकि मैं इसी से रोटी बना सकती हूँ, मेरे से रोटी नहीं बनती, तो मुझे ये मिल गया। तो ये मैंने लिया, बहुत ज़रूरी था मेरे लिए ये। फिर मैंने लिया अब मैं आपको दिखाऊं, मुझे एप्रन चाहिए था। एप्रन के बगैर मेरे से काम नहीं होता, चाहे किचन छोटा हो बड़ा हो, काम कम हो ज़्यादा हो। तो ये एप्रन मैंने अपने लिए लिया, मुझे ये अच्छा लगा था, थोड़ा कलरफुल सा, तो मैंने फिर ये अपने लिए एक ये लिया। इसमें ग्लव्स भी हैं, और ग्लव्स तो ख़ैर मैं इतना यूज़ नहीं करती, लेकिन चलें कभी ज़रूरत पड़ जाती तो इंसान कर लेता है। और साथ इसमें एक ये छोटा सा है, ये भी आप देगचे पकड़ सकते हैं, उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने फिर ये सेट लिया। मुझे यही अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये एक तो इजी होते हैं, आवाज़ नहीं देते, आप इजीली जो है इनको देगचों में अगर लाइट वेट से होते हैं और आप इजीली इनको बना लेते हैं। एक मैंने ये छोटी साइज़ की ली, क्योंकि आपको आटा मैदा कुछ भी अगर आपको, तो वो आप छान के ही ज़ाहिर सी बातें यूज़ करते हैं, तो फिर यूज़ करेंगे। मैं तो अभी यहाँ आई हूँ, मैंने तो अभी तक, क्योंकि मैं अपनी नन की तरफ थी तो इसलिए कुछ भी नहीं, तो अब इंशाल्लाह करूँगी तो फिर मैं यूज़ करूँगी। एक मैंने ये लिया है आटा रखने के लिए, क्योंकि मुझे स्टील का अच्छा लगता है, तो ये कवर के साथ था, तो मुझे बस ठीक लगा कि हम 3 लोग तो हैं, तो हमने कहा कि इसी में आटा गूंद भी सकती हूँ और इसमें रख भी सकती हूँ। स्टील में मैं रखती हूँ, प्लास्टिक में मैं नहीं रखती, क्योंकि फिर इसमें आटा ठंडा रहता है और आटा ख़राब नहीं होता, ठीक है। ये कप मैंने लिए, ये 6 कप थे, ये मैंने लिए हैं, लेकिन मैं मग भी लेके आऊँगी, क्योंकि इन कप्स में चाय एक तो कम आती है, और हम जो टी लवर्स हैं तो हमें तो थोड़ी चाय ज़्यादा और मग में चाहिए होती है। और हाँ जी, स्पेशल अंबर, मैं जब भी चाय पीती हूँ, और चाहे दिन में जितने टाइम भी पीऊँ, सुबह दोपहर शाम चाय,
तो मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, ठीक है, बहुत बहुत मिस करती हूँ। आप मुझे हर वक्त हर चीज़ में याद आती हैं, लेकिन स्पेशली चाय पीते वक्त ज़रूर याद आती हैं। अच्छा जी, ये मैंने एक ये कंटेनर्स लिए हैं कि कोई भी चीज़ डालने के लिए अच्छे मिल गए, रीज़नेबल मिल गए। 5 इसमें 5 का पेयर है, इसमें 5 हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं तो आय हाय, खुल जाओ, खुल ही नहीं रहा असल में। एक हाथ तो ये देखें इसमें, यानी कि फिर मुझे इकट्ठे मिले तो मैंने फिर कहा ठीक है, इसमें सारे साइज़ वो थे जो यूज़ होते हैं, यूज़ हो जाते हैं ना सारे साइज़। आपको ज़रूरत पड़ती है कंटेनर फ्रिज में कुछ रखने के लिए। देखें इसमें सारे साइज़ हैं। सबसे छोटा साइज़ ये है, सबसे छोटा स्मॉल साइज़, उसके बाद ये, फिर ये, और उसके बाद ये, और फिर ये सबसे बड़ा साइज़। फिर मैंने ये ले लिया। मैंने कहा कि चलो, और इजी कि आप इजी इसको रखना भी, कि आप इसको ऑर्गेनाइज़ करके भी ऐसे रख सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम अपनी स्पेशल चीज़ की तरफ, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा बहुत कि मुझे इस टाइप की कढ़ाई चाहिए थी। ठहरे मैं अगर आपको यहाँ रख के दिखाऊं, थोड़ा सी मैं ये जगह क्लीन करती हूँ और मैं यहाँ पे रखती हूँ कढ़ाई, आप लोगों को क्लियरली नज़र आ जाएगी। ये देखें, ये कढ़ाई, इस तरह की कढ़ाई मुझे चाहिए थी, क्योंकि मुझे इस तरह की कढ़ाई में ही बनाने का। अच्छा, ये मैंने चिमटा लिया, ये छोटा साइज़ था, और ये मेरे चाय की छानी 3 का सेट था, तो मैंने फिर ये ले लिया। तो अच्छा, ये देखें, अगर आपको मैं इजीली दिखा पाऊँ तो ये मुझे इस टाइप की कढ़ाई चाहिए। तो मुझे इसमें बनाने का बहुत मज़ा आता है, चाहे वो कढ़ाई हो, चाहे कोरमा हो, चाहे सब्ज़ी हो, चाहे कुछ भी हो। जैसे हम 3 लोग हैं तो इसमें इजीली, मुझे पुलाव बनाना है, मुझे राइस बॉयल करने हैं, कुछ भी, तो इजीली मैं इसमें कर लूँगी, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, ये मैंने कंटेनर यहाँ पे इस टाइप के मिलते हैं। मैंने तो फिर मेरी नंद ने भी मशवरा दिया कि यही ठीक है। कलर्स इसमें काफ़ी सारे थे, लेकिन मैंने फिर वाइट लिया, मुझे वाइट ही अच्छा लगा कि वाइट में ही फिर मैंने लिया। ये देखिए, चावल आटे के लिए मैंने कहा इसमें 10 kg तक तो इजीली आ ही जाएगा। वैसे 10 kg तो नहीं, 5 ही करके लूँगी, फिर बंदा ले लेता साथ। तो ये कैप के साथ है, ये इनकी कैप्स हैं, अगर मुझसे निकल आए तो मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। अंदर हो गया, खैर नहीं निकल, ये 2 हैं, ये देखें ऐसे चलें, ये टाइट हो जाते हैं, बिल्कुल एयर टाइट है। तो ये फिर मैंने कहा कि चलेंगे इसमें चावल आटा, और अभी चीनी के लिए रह गया, अभी चीनी के लिए भी मैंने कहा फिर मैं इंशाल्लाह जब जाऊँगी तो फिर मैं लूँगी। अच्छा, तवा मैंने लेना था, तवा मैंने छोटे साइज़ का लिया, क्योंकि मेरी रोटियां बहुत छोटी छोटी होती हैं, रोटी मुझसे बड़ी डाली नहीं जाती। तो मेरी नंद के घर तो रोटी बहुत बड़ी है, वो बनती हैं, उनकी जो हेल्पर हैं हलीमा, वो रोटी वो भी छोटी, क्योंकि इंडिया से है तो इंडिया में तो छोटी रोटी होती है, तो मेरी भी रोटी छोटी होती है, लेकिन मेरी नंद जब बनाती है तो उनकी रोटी बड़ी होती है। तो मैंने फिर बड़ा नहीं लिया, मैंने कहा मेरे लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि मेरी रोटी छोटी होती है, तो मेरे लिए इतना ही बहुत है। ओके जी, उसके बाद मैंने लिया, ये एक मिल रहा था, ये जार था ग्लासवेयर, ये 3 पीस थे, ऑयल, शुगर, और इन्होंने तो पत्ती डाली है, आप कुछ भी डाल लें। तो फिर मुझे ये अच्छा लगा, मैंने फिर ये लिया। ये ऐसे था, ये देखें, ये इस तरह से करके ऑयल के लिए। तो फिर मैंने ये ले लिया, मैंने कहा चलें शुगर ऑयल डालूँगी इस तरह से, कैप के साथ है, थोड़ा कवर हो जाता है तो सेफ़ रहता है, कोई चीज़ अंदर नहीं जाती। ओके, ये फिर मैंने लिया। उसके बाद इसको मैं करूँ साइड पे। एक जानमाज़ तो मैं पाकिस्तान से साथ लेके आई थी, मेरी अम्मी ने वो
उम्रा करके आई थी तो मुझे दी थी, वो तो मैंने स्पेशल अपने साथ रखी। और फिर ये एक जाए नमाज मैंने ली। मैंने कहा चलो 2 तो होनी चाहिए, ज़ाहिर है हस्बैंड भी कभी घर में नमाज़ पढ़नी होती है, कोई आ जाता है बेटी, तो फिर ये मैंने ग्रीन कलर में ये एक जाए नमाज मैंने ली। अच्छा, ये कुकर मैं अब आपको दिखाऊं। कुकर मैंने लिया है, मेरे पास इस तरह के कुकर नहीं थे, मेरे पाकिस्तान में भी मैंने ऐसे यूज़ नहीं किए, ये फ़र्स्ट टाइम ही मैं यूज़ करूँगी। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये देखिए, ये देखें ये इसके, और ये इसका कुकर है। अब इसके हैंडल्स वगैरह जो है वो मैंने लगाने हैं। ये कंपनी का है, ये शेफ़ लाइन वालों का है प्रेशर कुकर, और ये 10 लीटर का है। 10 लीटर अरबी में बोलें तो 10 लीटर। अभी तो हमें अरबी की समझ इतनी नहीं आती है, तो 10 लीटर, ये 10 लीटर का है ये, ठीक है। ये इसमें है, ये इसके हैंडल्स हैं, ये देखें, ये इसके हैंडल जो साइड पे लगेंगे। अब ये मेरे से तो नहीं लगेंगे, हस्बैंड से ही कहूँगी, वही इसको करेंगे। ये देखें, ये ऐसे है। अब मैंने यूज़ नहीं किया इसको, अब मैं जब यूज़ करूँगी तो इंशाल्लाह फिर पता लगेगा। कि ये देखें, मैंने इसलिए 10 लीटर का लिया है कि चलें, ये साइज़ ऐसा होता है कि वैसे भी कहते हैं कि जो कुकर है वो बेशक आप कम ही चीज़ बनाएं, लेकिन थोड़ा सा होना चाहिए बड़ा, ताकि उसमें प्रेशर का लेवल रहे। अगर आपने कोई भी चीज़ बनानी है तो ये जो चीज़ होती है ना, इसके ये तो कहते हैं कि इससे नीचे तक ही आपको जो है ना फिलअप करना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो लेकिन सुना तो यही है कि ये वाले प्रेशर कुकर फटते नहीं हैं। तो अब देखें, ये ऐसे है, ऐसे करके इसका लॉक लगेगा। मेरी नानी के घर है था, वो यूज़ करती हैं, कह रही थी अच्छा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़ोर लगता है, तो इसलिए अब एक हाथ से तो होगा नहीं, क्योंकि एक हाथ में मेरी कैमरा है। तो यहाँ से ये टाइट होता है, यहाँ से ये होगा। तो प्लीज़ जो यूज़ करते हैं मुझे बताइएगा कि ये ठीक रहते हैं। और कुकर मैंने अच्छी कंपनी का लिया है। बर्तन सारी अच्छी कंपनी के हैं जो चीज़ें हैं, लेकिन कुकर पे थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो ये इसके हैंडल्स हैं, देखें कि आई थिंक कि यहाँ पे लगेंगे या यहाँ पे लगेंगे, आई थिंक। कहाँ लगेंगे ये अब हस्बैंड देखेंगे तो फिर लगाएंगे। हाँ, ये देखें, ये इसकी जगह है, देखें ये जगह है, और आई थिंक हाँ ये यहाँ लगेंगे, ऐसे 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 करके ये ऐसे लगेगा। वाह, अच्छा पकड़ने के लिए ना, ये ऐसे ऐसे करके ये ऐसे लगेगा, सही। अच्छा जी, ये मैंने कुकर लिया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। और ये तो मेरी, ये मैं ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि कभी होता है कि आदत के लिए आदत है। यहाँ पे तो अल्लाह का शुक्र है कि इलेक्ट्रिसिटी का मसला नहीं है, लोड शेडिंग नहीं होती। पाकिस्तान में तो फिर लोड शेडिंग होती थी, कभी लहसुन अदरक आपको रखना पड़ता था कि लाइट चली गई तो भी फटाफट इसमें पीस लिया। और अगर मैं शामी कबाब वगैरह भी बनाऊं तो मैं चॉपर में नहीं करती। मैं अगर आपको अपनी असल वजह बताऊं इसको लेने की, कि शामी कबाब अगर मैं बनाऊं तो मैं इसी में करती हूं, क्योंकि फिर उसके जो रेशे हैं शामी कबाब जो हम बनाते हैं तो वो बहुत अच्छे बनते हैं, जबकि चॉपर में वो नहीं बनते। ये मेरा है, अब पता नहीं आप लोग जो यूज़ करते होंगे, हर एक की अपनी रेसिपी होती है। तो जब कभी मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी तो मैं शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला ज़रूर आप लोगों के सामने। तो बस जी, मैंने यही सामान लिया। अभी जो बाकी सामान मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी, जो प्लेट्स वगैरह हैं और वो सारा कुछ जो है वो मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, जो क्रॉकरी बर्तन ग्लास ये वो, तो वो मैं साथ साथ इंशाल्लाह आपको दिखाती रहूँगी। कैसे लगे आपको मेरे बर्तन तो ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्लीज़ प्लीज़। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं आप ज़रूर बताएं। और बहुत
मुश्किल टाइम है, बहुत मुश्किल है ये सारा कुछ करना, लेकिन आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें कि इंशाल्लाह सारा कुछ इजीली हो जाए और मैं सारा कुछ अच्छे से सेट कर सकूं। तो आजकल बहुत बिज़ी हूँ। घर इंशाल्लाह जब पूरा मेरा अच्छा से सेट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर अपने घर का विज़िट भी करवाऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।